मैंने कहा देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हम अगर बेटे हैं, संतान है, तो हम क्या हैं? क्या हैं? ओके, अब ये बहुत अच्छा है, मगर अब एक चीज सीखनी है, और वो चीज सीखनी है, जूडा मेरे घर में पैदा हुआ, एलियाना माए मेरे घर में पैदा हुए, जो मेरा है वो उनका है, हाँ या नहीं? ओके, क्या वो मेरी कार चला सकते हैं अभी? यस यस, सब लोग कह रहे हैं यस। डोंट ट्रस्ट योर किड्स विद योर कार। क्या मेरी कार चला सकते हैं? मुझे बताओ। अब सवाल ये आता है, क्या अगर एलियाना बोलेगी पापा मुझे आपकी कार चलानी है, अगर मैं उससे प्यार करता हूं क्या उसे चाबी दे दूं? अगर मैं उसे नहीं चाबी दे रहा अभी, क्यों नहीं दे रहा? क्यों मैं उससे प्यार करता हूं या मैं उससे प्यार नहीं करता? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूं इसलिए मैं उसे अभी चाबी नहीं दे रहा। काफी सन्नाटा हो गया एकदम से, अभी आप समझोगे। Hear this. I am not मैं अपनी गाड़ी जो उसको चलाने के लिए नहीं दे रहा अभी, ये इसलिए नहीं दे रहा, आई एम नॉट हाइडिंग इट फ्रॉम हर, आई एम हाइडिंग इट फॉर हर। क्योंकि एक समय आएगा जब वो बढ़ेगी, और जब बढ़ जाएगी उस मिरास को इस्तेमाल कर सकेगी, तब वो मिरास इस्तेमाल कर पाएगी। जस्ट क्योंकि अब यहां पे मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, कई मसीह लोग होते हैं ना, अब जब उन्हें ये मैसेज मिलता है ग्रेस का, हम परमेश्वर, अब कहते हैं परमेश्वर के तो हम बच्चे हैं, अब तो प्रभु सब कुछ दे देगा मुझे। प्रभु ने मिरास किसको दे दी है? किसको दी है? आपको दे दी है। आपको दी है, आपको मिरास दे दी है। मगर जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने आपको मिरास दे दी, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस मिरास को इस्तेमाल कर सकते हो अभी। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, नहीं समझ रहे तो अभी इस आयत से समझोगे। ओके, गलातियों 4:1-6 हम पढ़ेंगे। मैं कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। Let me read that again. मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं। मेरे घर में मेरे बच्चे हैं, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, वो उस मिरास का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या हैं? अभी बच्चे हैं, बालक हैं। तो घर में अगर कोई आएगा ना, अब घर में अगर एक नौकर है, वो आके पूछता है मैं फ्रिज से ठंडा पानी ले लूं? ले लो। जो छोटे बच्चे हैं, दे विल ऑल्सो आस्क परमिशन, क्या मैं ये कर सकता हूं? क्योंकि अभी उसमें और दास में कोई फर्क नहीं, क्योंकि वो क्या हैं? बालक हैं, जबकि वो क्या हैं? उत्तराधिकारी हैं, वारिस हैं। Now hear this. This word is beautiful. In Greek, this word is nepios. N-E-P-I-O-S. Nepios. ये जो शब्द बालक है, इसका मतलब ये बालक, ये वो स्टेज है जब बच्चे को बोलना नहीं आता। आपने देखा है किसी के छोटा बच्चा रो रहा है, वो कह रहे क्यों रो रहा है? भूख लग रही है, गैस हो रही है पेट में, हमें पता नहीं है, क्योंकि वो बच्चा अभी बोल नहीं सकता। जब तक वारिस एक बच्चा रहेगा, उसमें और दास में कोई फर्क नहीं होगा। सो यद्यपि आप वारिस हो, जिस दिन आप मसीह में आए आप वारिस हो गए, मगर आप में और एक दास में कोई फर्क नहीं होगा जब तक आप क्या रहोगे? बच्चे रहोगे। सो अब सुनो इस बात को। यहां पे कई मसीह लोग इस बात को नहीं समझते। वो भीख मांगते थे, प्रभु तू कब देगा, कब देगा? दे। प्रभु कह रहा है मैंने जिस दिन तू पैदा हुआ, जो मेरा है वो तेरा है। अब ये चिल्ला के बार बार नहीं होगा कि तू कब देगा, क्योंकि वो तो दे
चुका है। अब क्या होना है? अब हमें आत्मिक रीति से मैच्योर होना पड़ेगा कि उस इनहेरिटेंस का हम इस्तेमाल कर सकें। अब सोचो, अगर एलियाना रोज मेरे पास है, बोले पापा प्लीज मुझे कार चलानी, पापा कार दे दो। मैं कहता हूँ बेटा तेरी है कार, मेरी कार तेरी कार, तुझे बढ़ना पड़ेगा। मगर जब तू 18 साल की हो जाएगी तो मेरी कार, ये ले चाबी, उस दिन चला लेना। सो दिस कार इज फॉर यू। आमेन। सो बढ़ना पड़ेगा। हियर दिस, दास में और उसमें कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। ही इज अंडर गार्जियंस एंड स्टूवर्ड्स अंडर द टाइम अपॉइंटेड बाय द फादर। अब अगर मेरे को और मोनू को कहीं मार्केट जाना है, हम लोग क्या करते हैं? हम उनकी देख रेख करने के लिए किसी को रखते हैं, गार्जियंस को रखते हैं, स्टूवर्ड्स को रखते हैं। बच्चों की देखभाल कर देना, ये हमारे उत्तराधिकारी हैं। मगर क्योंकि अभी ये छोटे हैं, ये अपने को भी नहीं देख सकते। मिरास को तो बहुत बात की बात है, जायदाद को तो बहुत बात की बात है, ये अभी अपना भी देखभाल नहीं कर सकते, इसीलिए किसी को इनकी देखभाल करनी है। तो समय तक, जब तक वो बढ़ नहीं जाते, पिता क्या करता है? उनको संरक्षकों के अंदर रखता है। ये संरक्षक क्या है? यही है फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्टल्स, प्रॉफिट, टीचर, पास्टर, इवेंजलिस्ट। क्यों पिता ने 5 सेवकाइयां रखी हैं? Why has God kept these fivefold ministries? Because the church is in the childhood stage, so that the church will mature. आप जानते हैं ये जो 5 सेवकाइयां हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, मजा आ जाएगा। चाहे अपोस्टल हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे टीचर हो, चाहे इवेंजलिस्ट हो, चाहे पास्टर हो, इन 5 नामों से ऊपर एक नाम है। वो जानते हैं क्या है? पुत्र। There will be no apostle in heaven. There will be no prophet in heaven. स्वर्ग में कोई अपोस्टल नहीं होगा, स्वर्ग में पुत्र होंगे। It's an eternal title. It's an eternal relationship. स्वर्ग में हर एक पुत्र होगा। मगर परमेश्वर ने क्या किया? कुछ पुत्र जो सयाने हुए, जैसे आपके घर में क्या होता है, बड़ी बहन जो है, आप क्या बोलते हो? बाहर जा रहे हो, बड़ी बहन को बोलते हो बेटा अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, हम जा रहे हैं। यही परमेश्वर करता है। ये 5 सेवकाइयां यही हैं। बेटा मेरे बच्चों का तू बड़ा है, तू ख्याल रखना जब तक ये भी बढ़ ना जाए। That's why fivefold in Ephesians 4:11, Ephesians 4:11 में it says until, ये 5 सेवकाइयां तब तक हैं जब तक कलीसिया बढ़ नहीं जाए। जिस दिन कलीसिया बढ़ जाएगी, इन 5 सेवकाओं की जरूरत नहीं होगी। You will not need. अब जब बच्चे मेरे बड़े हो जाएंगे, तब उन्हें गार्जियन की जरूरत नहीं है, तब उन्हें स्टूवर्ड की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में हम सब पुत्र होंगे। There will be no apostle, पुत्र। There will be no prophet, पुत्र। ये 5 सेवकाइयां क्यों हैं? कि कलीसिया बढ़ जाए। आप में से कितने लोग स्कूल गए थे? मुझे अपना हाथ दिखाइए। आप जाते हो? क्यों नहीं जाते हो? अब बढ़ गए हो। Amen? So, लोगों को कलीसिया में क्या सिखाया जाता है? उपवास करो, परमेश्वर से भीख मांगो। ओ प्रभु जी तू कब देगा? प्रभु दे, प्रभु तू देखता क्यों नहीं? प्रभु कब मेरे साथ करेगा? प्रभु नहीं जानते। इफिसियों 1:3 लगाओ। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, not who will bless us, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. यानी जिस दिन मसीह में आए, एक भी आशीष परमेश्वर ने ना रख छोड़ी। You are blessed with every spiritual blessing. You will never have to beg for a blessing. अरे भीख क्यों मांग रहे हो उस आशीष की जो आपकी है? So hear this, rather than teaching people to mature, we are teaching people to beg. मांगते रहो, मांगते रहो, मांगते रहो, प्रभु एक दिन तो दे ही देगा। बोलते हैं देखो बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। They don't understand it. Who was Jesus speaking? खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, परमेश्वर खोलेगा। Yes, to those Jews. मगर बच्चों के लिए ये यीशु ने पतरस से क्या बोला? I give you the keys. If you have the keys, you don't have to knock. You enter. चाबी लगाओ, अंदर आओ। मगर याद रखो, चाबी भी मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा। अभी दूंगा उसे चाबी, अभी नहीं मिलेगी चाबी। घर उसका है, चाबी दे सकता हूं अभी? नो। तब तक
किसी को अपॉइंट करना पड़ेगा उनकी देखभाल करने के लिए, चाबी आप पकड़, मगर जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं चाबी दे दूंगा। सो नाउ पूरी चर्च का फोकस पिता से मांगना नहीं, आत्मा में बढ़ना होना चाहिए। वी ग्रो, वी मैच्योर इन द स्पिरिट, सो दैट जो मेरे पिता का है उस मिरास में अब मैं चलना सीख जाऊं, अब मैं उस मिरास में चलना सीख जाऊं। इसीलिए ये जो शब्द है नीपियोस, आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? कौन है? कौन है? प्रभु यीशु मसीह। मूसा नहीं, एलिया नहीं, दानियल नहीं, दाऊद नहीं। वी लर्न फ्रॉम देम बट दे आर नॉट आवर एग्जाम्पल्स। आवर रोल मॉडल, द वन पर्सन वी फॉलो इज जीसस। और वचन कहता है यीशु आत्मा में, बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर के साथ फेवर में, मनुष्य के साथ फेवर में बढ़ता गया। हम वो पार्ट नहीं देखते यीशु का। 30 साल तक वो क्या कर रहा था? वो बढ़ रहा था। तब जब समय आया पिता की फुल अथॉरिटी में वो चलने लगा। मगर उससे पहले क्या था? ही ग्रू इन विजडम एंड इन स्टेचर, इन फेवर विद गॉड एंड इन फेवर विद मैन। तो अगर यीशु बुद्धि में, ज्ञान में, डील डॉल में, अनुग्रह में बढ़ा, तो आज आपको और मुझे बुद्धि में, परमेश्वर के ज्ञान में, उसके डील डॉल में, उस अनुग्रह में बढ़ना है। सो अब मेरा फोकस भीख मांगना नहीं, अब मेरा फोकस बड़ा होना है। मगर एक बात को समझो, शरीर में बड़ा होना और आत्मा में बड़ा होना दोनों अलग अलग बात है। क्यों? क्योंकि शरीर में आप चाहो ना चाहो आप बड़े हो जाओगे, इवन इफ यू डोंट वांट। मगर आत्मा में ऐसा नहीं होता। आत्मा में कई लोग ऐसे हैं जो 80 साल हो गए चर्च में रहते हुए, व्हाइट बाल हैं, मगर आत्मा में अभी भी डायपर पहने। बुरा मत मानना मैं बात कर रहा हूं, मैं आप सीधे आपको ये बात कह रहा हूं। Just because somebody is old in age does not mean that they are more mature in the spirit. आत्मा में परिपक्वता का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह 12 साल का मंदिर में था और जो शास्त्री और फरीसी थे जिनकी व्हाइट दाढ़ी थी, उसने उनको आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि आत्मा में एक छोटा बच्चा बढ़कर एक बुढ़े आदमी से ऊपर जा सकता है। मगर जो शारीरिक लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते। वो शरीर से देखेंगे, कहेंगे अरे तुम तो बड़े जवान हो। पहले मैं बहुत डिस्करेज होता था, जब जाता था पंजाब या हम कहीं मिनिस्ट्री करने जा रहे, तो कोई मेरे को देख के बोले अरे तुम तो बड़े जवान हो। मैं एक दिन फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं प्रभु के पास गया और मैं उस समय 30 साल का था। मैंने कहा प्रभु मैं बहुत परेशान हो गया, जहाँ कहीं मैं जाऊँ लोग इतना नीचा दिखते हैं, अरे तुम तो बहुत जवान हो, तुम तो बहुत जवान हो। प्रभु ने मुझे कहा उनसे जाके बोल तेरी उम्र उतनी है जितनी उम्र में मैंने सेवकाई शुरू करी थी। See, why was it so hard? फरीसियों के लिए इतना मुश्किल क्यों था यीशु को ग्रहण करना? क्योंकि ये 30 साल का लड़का, अब तो आप उसे प्रभु यीशु मसीह देख रहे हो, मगर उस समय में देखो ये 30 साल का लड़का ऐसे काम कर रहा है जो व्हाइट दाढ़ी वालों ने कभी नहीं करे आज तक। वो चिढ़ गए इसको देखकर, ये कौन है 30 साल का लड़का जो लोगों को सिखा रहा है आज? हाँ, औरत को बोला जा बेटी, 30 साल का लड़का बोला जा बेटी तेरे पाप क्षमा भाई। आत्मा में एक जवान व्यक्ति जिसके काले बाल हैं, वो एक आत्मिक पिता हो सकता है उस व्यक्ति का जिसके बाल सफेद है। आपको इस समझना पड़ेगा। द स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज डिफरेंट। ओके, सो अब हमारा पूरा फोकस क्या है? बोलो आत्मा में बढ़ना है। क्यों आत्मा में बढ़ना है? स्वर्ग जाने के लिए। अरे स्वर्ग तो जिस दिन पैदा हुए जो पिता का है वो तुम्हारा है। स्वर्ग तो वैसे भी जाओगे, मगर बच्चे बन के जाओगे या परिपक्व परमेश्वर की संतान मैच्योर बन के जाओगे, कि पिता की उस मिरास को आप लोग वो कर सको, पिता की मिरास में चल सको। ओके, ऑलराइट। सो हम क्या है? परमेश्वर की संतान है। मगर केवल ये कहना कि हम संतान है काफी नहीं है। अब संतान को क्या करना है? क्या करना है? संतान को बढ़ना है। दैट यू आर नो लॉन्गर नीपियोस। अब आप नीपियोस ना हो, बालक ना हो, मगर आप क्या हो जाओ? सयाने हो जाओ। सयाने बेटों को ग्रीक वर्ड इज हियोस। हियोस यानी सयाने बेटे। जो सयाने बेटे हो जाते हैं
वो उस मिरास पे चलने लग जाते हैं, उसके उत्तराधिकारी हो जाते हैं। आमीन। और याद रखना, जो छोटा बच्चा होगा ना, देखो जैसे जूड़ा है, वो अब जब मैं घर जाऊंगा वो क्या मांगेगा मुझसे? मुझे बताओ क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? हो सकता है कि किसी के बाप के पास करोड़ों हैं मगर वो मांग रहा है 10 रुपए की चॉकलेट। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अब सोचो, एक छोटा बच्चा है, आप उसके सामने एक प्रॉपर्टी के कागज रखो, एक बढ़िया गाड़ी की चाबी रखो और एक लॉलीपॉप रखो, बच्चा क्या चुनेगा? क्या चुनेगा? क्यों चुनेगा लॉलीपॉप? उसको नहीं पता बाकी दो की वैल्यू क्या है। जो आत्मा में बच्चे हैं ना, वो कलीसिया आके पता कहते हैं वीजा 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 लग जाए हमारा वीजा। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो ठीक है, मगर केवल वीजा के लिए आ रहे हो ना चर्च में, तो अभी बच्चे हो लॉलीपॉप मांग रहे हो। अरे पिता ने तुम्हें उत्तराधिकारी ठहरा दिया है अपने राज्य का। केवल अगर वीजा लग जाए, नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, केवल अगर इसलिए आ रहे हो कलीसिया में, तो अभी बच्चे हो, लॉलीपॉप में सेटिस्फाइड हो, जबकि जो पिता का है, पिता ने तुम्हें रख दे दिया है। डोंट बी सेटिस्फाइड विद लॉलीपॉप्स। टॉफी से, 2-2 रुपए की टॉफी से खुश मत हो जाओ। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, ऑब्वियसली वो बच्चा है तो लॉलीपॉप ही मांगेगा, मगर बच्चे नहीं रहना है। अब सोचो आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हो, आप लड़के को देखने गए, लड़के के घर में लड़का आया, वो लॉलीपॉप चूस रहे हैं, बोले दामाद जी, जवाई जी क्या चाहिए आपको? 10 लॉलीपॉप के डब्बे। करोगे आप अपनी बेटी की शादी उससे? हैं? तो लॉलीपॉप छोटे बच्चे चूसते हुए अच्छे लगते हैं, जो सयाने हैं वो सयानी करते, जो सयाने मसीह हैं वो सयानों की तरह चलते हैं। अगर बच्चे हो तो आपकी पूरी मसीहत पता किस पे है? प्रभु मुझे पैसा मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए। जो प्रेयर रिक्वेस्ट ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, हमें पैसा मिल जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें घर मिल जाए। पूरी प्रार्थना यही, पूरा जीवन यही था बस, पैसा, प्रॉपर्टी, कागज। अरे लॉलीपॉप में खुश हो गए तुम जब परमेश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग, मतलब क्या क्या रखा था। अंडरस्टैंड, जीसस सेड मनी इज द लीस्ट इन द किंगडम। मनी क्या है? पैसा क्या है? लीस्ट है, यानी सबसे निचला है स्वर्ग के राज्य में। इसका मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं, पर लीस्ट है। अगर पूरी प्रार्थना, पूरा जीवन पैसे के पीछे भागना है तो लीस्ट में संतुष्ट रह गए, जबकि पिता ने कितना कुछ आपके लिए रखा था। That's not, money is not true riches. पैसा असली परमेश्वर की नजर में धन नहीं है। Money is a tool. सोचो आप किसी के घर गए और उसने 10,000 पेचकस रखे हैं अपने कमरे में। मुझे पेचकस रखने का बहुत शौक है, पेचकस रखे हैं। आप बोलोगे ये क्या है? पेचकस तू इस्तेमाल नहीं करता? पेचकस नहीं नहीं नहीं, मैं जमा करता हूं पेचकस को। ऐसे ही कई लोग पैसों के साथ। पैसा एक टूल है, एक साधन है कुछ कार्य के लिए। केवल पैसा अकाउंट में रख के जमाखोरी करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु ने उसको एक काम के लिए दिया गया, एक टूल है। टूल को हिंदी में क्या बोलेंगे? औजार है कुछ बनाने के लिए। उस पैसे का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना सकते हो जो अनंत तक याद किया जाएगा। वरना उस व्यक्ति की तरह होगे जिसने 10,000 पेचकस एक कमरे में बंद कर दिए, और वो मूर्ख कहलाएगा कि मूर्ख क्या किया तूने इस 10,000 पेचकस। और फिर मर गया वो बंदा, अकाउंट में हाय पैसा, 10 रुपए नहीं जानते, हाय पैसा, हाय पैसा, और फिर चले गए भाई साहब। अगर आपका पैसा परमेश्वर के राज्य के लिए और आपका पैसा दूसरों की मदद नहीं कर सकता, देन यू आर अ बैड स्टूवर्ड। आप एक अच्छे भंडारी नहीं हो। परमेश्वर ने जो हमें पैसा दिया है, यस वो आपकी जरूरतें तो पूरा करेगा, मगर जो परमेश्वर ने हमें वो दिया है वो उसके राज्य के लिए, उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए और दूसरों लोगों को ब्लेस करने के लिए है। सोचो, अब मैं टॉपिक से थोड़ा दूर हट रहा हूं पर फिर वापस आऊंगा, ठीक है? कैन आई फ्लो? ओके। आज कई लोग नाराज हो जाते हैं, हम आए 3 साल हो गए, हमें अपना घर नहीं दिया यीशु मसीह ने, हम किराए के घर में रह रहे हैं। एक ये लोग हैं, और एक पहले की कलीसिया थी जिन्होंने अपने घर बेच के कलीसिया में डाल दी। मैं अब ये मत सोचना मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर बेच के यहां दे दो, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। मैं कह रहा हूं समझो
अरे उन लोगों ने तो जो था सब डाल दिया परमेश्वर के राज्य में, क्योंकि उनका धन उनका घर नहीं, उनका धन मसीह स्वयं था। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको ये समझना पड़ेगा। हियर दिस प्लीज, मेरी बात को समझो। अब इसको धार्मिक शिक्षा की तरह एक्सट्रीम में मत चले जाना। मेरा बच्चा अगर टॉफी मांगेगा तो मुझसे ही मांगेगा जूडा, क्योंकि मैं बाप हूं उसका। यस, देयर इज नथिंग रॉन्ग। वीजा के लिए प्रार्थना करना गलत नहीं, घर परमेश्वर से मांगना गलत नहीं, एक अच्छी नौकरी मांगना गलत नहीं। मैं ये कह रहा हूं गलत तब है जब केवल आपकी डिमांड इन्हीं चीजों की है और मसीह में बढ़ना आपकी लिस्ट में नहीं है। आमेन। मैंने आपको उस टाइम भी उदाहरण दिया था, अभी भी मैं देखता हूं। जैसे अब मेरे बच्चे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया एक बार मैं मीटिंग से आया थक, और ये चीज़ मैं नोट कर रहा हूं, जब थक के आया एक दिन और जूते पहन के ही लेट गया बिस्तर में, क्योंकि थका हुआ था, इतना थका हुआ था कि बॉडी बिल्कुल टूट रही थी, तो मैं बेड में लेट गया। तब तक मैंने देखा कोई मेरे जूते खोल रहा है, तो जब मैंने ऐसे देखा तो एलियाना मेरे जूते खोल रही थी, जूते खोले, मोजे खोले। अब मैं एक चीज़ समझ गया, ये क्या कर रही है, ये बढ़ रही है, क्योंकि ये अब पिता के हृदय को समझ रही है। उससे पहले क्या था, मुझे टॉफ़ी, डैडी टॉफ़ी, कैंडी। जब एली छोटी थी ना, तो रात को जब मैं उसे गोदी में सुलाता था अपनी, मोनू को पता है, तो वो सोती नहीं थी जब तक उसको मैं कुछ गाना ना गाऊं या पोएम ना गाऊं। तो एक पोएम है, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, इया इया ओ, तो ये गाना बोलती थी, ये गाओ, बट ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ लॉलीपॉप बोलो, तो सोती, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ लॉलीपॉप, इया इया ओ, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ कैंडी, इया इया ओ। मगर क्या हुआ, अब जब वो बढ़ने लगी तो अब जो इच्छा है वो लॉलीपॉप से बदलकर अब अपने पिता के हृदय को समझने लगी, जानने लगी मेरा पिता क्या चाहता है, मेरे पिता की इच्छा क्या है। यीशु क्योंकि एक परिपक्व पुत्र था, उसने कहा अपने पिता की इच्छा को पूरा करना मेरा भोजन है, मेरी इच्छा। वो ये नहीं कह रहा यीशु तुम मेरी इच्छा पूरी कर, उसने कहा मेरी इच्छा है कि मैं पिता की इच्छा को पूरी करूं। अब इसमें मजेदार आपको एक बात बताता हूं, लोग इस बात को नहीं समझते। जिस दिन पैसों का आपका प्रेम टूट गया, प्रभु ऐसे भर भर के आपको देगा कि आप कंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको पता है अब ये पैसा। जैसे अगर मुझे पता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, मैंने एलियाना को 5 टॉफ़ी दी। मैंने कहा बेटा 5 टॉफ़ी पापा आपको दे रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को बांट देना। मैंने कहा दी, कह रही नहीं मैंने 5 खा ली। अब मैं समझ गया मैं इसको आगे 5 टॉफ़ी नहीं दे सकता, बिकॉज राइट नाउ शी कैन नॉट टेक केयर ऑफ 5। अब मैंने उसको 5 दिया और उसने 4 अपने दोस्तों को दे दी। अब मैं कहूँ ओके, अब मैं बेटा आपको 10 दूंगा, 10 टॉफ़ी। जब मुझे पता लग गया कि टॉफ़ी अब इसके ऊपर प्रभुता नहीं करती, मगर ये टॉफ़ी को जहां मर्जी वहां दे सकती है, कल को मैं उसको पूरा पैकेट दे दूंगा टॉफ़ी का, कल को मैं उसे स्टोर रूम का इंचार्ज बना दूंगा टॉफ़ी का, क्योंकि मुझे पता है टॉफ़ी इसको कभी खराब नहीं करेगी। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि ये आशीषें कभी भी आपके ऊपर प्रभुता नहीं करेंगी, तो प्रभु ऐसा उंडेलेगा आपके जीवन में आप सोच नहीं सकते। मगर जब लोग पैसे के पीछे भागते हैं, पैसा पैसा हाय, पैसा हाय हाय हाय, प्रार्थना में भी पैसा पैसा, प्रभु पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो पैसा दे दो। प्रभु जानता है ये अभी क्या है, आत्मा में बच्चा है, और बच्चों को मिरास नहीं दी जाती। हम लोग, कई लोग हैं, हम लोग पता करते हैं हो 40 दिन उपवास किया, इसका मतलब बहुत परिपक्व है। नहीं, कई बच्चे 40 दिन उपवास करते हैं लॉलीपॉप मांगने के लिए। Just because somebody fasts more doesn't mean they are mature in the Lord. What are you after reveals your maturity. आपका दिल किस चीज के पीछे है वो रिवील करता है कि आप क्या हो, आप बच्चे हो या आप परिपक्व हो। आपके जीवन को उद्देश्य बताता है, आपका उद्देश्य क्या है जीने का। What are your heart's desire, आपके अंदर क्या चलता है पूरे दिन। क्या पिता की इच्छा पूरा करने की धुन आपको खाती है, मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। यीशु के लिए वो था, इट वॉज हिज ब्रेड, वो खाना था उसका, मुझे मेरे पिता की इच्छा को पूरा करना है। ओके, हालेलुया, आर यू अलाइव? ओके, अब सुनो इस बात को। ओके, पुत्र जो हैं, अब मैंने जो आपको बताया पुत्र, ओके, अब कल को ये लगाओ, अगर मेरा एक बिजनेस है, मेरी एक फैक्ट्री है, और मेरे बच्चे बड़े हो गए, परिपक्व हो गए, तो अब मैं उन्हें क्या समझाऊंगा कि मेरा बिजनेस
कैसे चलता है। समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा। जब छोटे थे तो क्या मांगते थे पापा से? पापा लॉलीपॉप। अब जब बड़े हो गए तो अब कंपनी की प्रॉफिट शीट मांगते हैं, पापा हमें सिखाओ कंपनी कैसे चलती है, आपकी फैक्ट्री कैसे चलती है। जब बड़े हो जाओगे तो इच्छाएं बदल जाएंगी। पिता तेरा राज्य, मैं तेरे साथ पार्टनर अब हो गया हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए। नाउ आई एम योर पार्टनर। पिता अब मैं तेरा पार्टनर हूं तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए, ये मेरी इच्छा है। जैसे एक बेटा आपने देखा होगा जब फैक्ट्री संभालता है, अब उसकी वो होती है मैं और फैक्ट्री को आगे लेके जाऊंगा अपने पापा की, और मेहनत करूंगा। अब मुझे बताओ ज्यादा मेहनत वो बेटा करेगा या एक मैनेजर करेगा? कौन करेगा अगर वो सच्चा बेटा है तो? सो जब पुत्र होने का मतलब समझ जाओगे, ज्यादा मेहनत करोगे उन लोगों से जिनको ये रेवलेशन नहीं है। ओके? अब क्यों हमें बढ़ना है? क्योंकि इसके बारे में आज मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको फिर बताऊंगा। अलग अलग स्टेजेस हैं। पहला क्या है? आप छोटे बच्चे हो, छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता, ठीक है, निपियोस। उसके बाद आता है यंग मैन। क्या आता है? यंग मैन। फिर तीसरा आता है जब आप परिपक्व हो जाते हो। छोटे बच्चे हो, फिर आप जवान होते हो, फिर आप परिपक्व हो जाते हो। हियोस। अब पिता क्या करता है? अब पिता अपना हृदय आपसे बांटने लग जाता है, क्योंकि वो जानता है ये मेरे हृदय को समझ सकते हैं। अगर कलीसिया में आज कुछ दिक्कत हो रही है, आपको लगता है मैं अपने बच्चों के साथ वो शेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। उन्हें बढ़ना पड़ेगा कि वो पिता के हृदय को समझ सके। तो जब हम बढ़ जाते हैं, अब क्या होने लग जाता है? आप जैसे जैसे बढ़ते हो वैसे वैसे जय पाने लग जाते हो। ओवरकमर, यू स्टार्ट टू ओवरकम वन आफ्टर द अदर। जब मसीह में आए थे सिगरेट पीते थे, बच्चे थे, अब क्या हुआ? 1 साल बाद सिगरेट पीने की आदत ओवरकम करी, दूसरी आदत ओवरकम करी, हल्के हल्के एवरी डे यू आर ओवरकमिंग। आप क्या कर रहे हो? आप जय पाते जा रहे हो, आप परिपक्व होते जा रहे हो। एक दिन पिता ने मुझे एक बात समझाई। जब मैं मसीह में नया था और मैंने शायद आपको पहले बताया मैं सिगरेट पीता था, और मैं प्रभु में आ गया और मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एंड आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ फॉर दैट। मैं कहता प्रभु मैं तेरा बैच पहने हूँ परमेश्वर, अगर कोई मेरा जीवन देखेगा और उसको लगेगा कि मैं ठोकर का कारण ना बनूं किसी के लिए। तो पिता ने एक दिन मुझे एक समझाया एक बात। आप देखते हो जब आप, कितने लोग स्कूल गए हैं? कितने लोगों ने अपनी शर्ट में खाना या स्याही इंक गिराई है कभी? जो नहीं गिराई तो धन्य हो तुम। हमने तो गिराई है भाई। हाँ, तो छोटे बच्चे क्या करते थे? कभी सब्जी गिरा दी, कभी इंक गिरा दी, कभी कपड़े गंदे कर दिए, फिर वो घर आए। मम्मी क्या करती थी? घर से निकाल देती थी। हाँ, मम्मी धोती थी शर्ट, फिर नई शर्ट देती थी, जानते हुए ये कल फिर दाग लगा के आएगा। फिर क्यों धोती थी मम्मी? सोचो, अगर मम्मी को पता है कि ये फिर कल शर्ट गंदी करके लाएगा, मम्मी क्यों धो रही है शर्ट को? क्योंकि मम्मी एक बात जानती है, ये बढ़ रहा है और एक ऐसा समय आता है जब आपने दाग लगाना अपने कपड़ों में बंद कर दिया। ऐसे ही हमारी चाल मसीह के साथ भी है। आप नए मसीह में आए, दाग लगा रहे हो बार बार, मगर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हो एक समय आया वो दाग लगाने बंद कर दिए। एक आदत से दूसरी आदत, यू हैव स्टार्टेड टू ओवरकम। आप एक ओवरकमर बन जाते हो। आमीन। पहला यूहन्ना 5:4 और 5 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। आमीन। कितने लोग यहां परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? If you are born of God, do you know defeat is unscriptural? There can be a delay, but there is no defeat. देरी हो सकती है मगर हार नहीं हो सकती। मैंने कहा देरी हो सकती है, हार नहीं हो सकती, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है।